देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए वो सभी श्रद्धालु जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, ये कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व हम सब चलते हैं प्रतिदिन की भांति आज फिर पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करने के लिए त्रिवार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को अपन प्रारंभ करेंगे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा, देश दुनिया से अनेक लोग गुणायतन से जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि एक ऐसा आयाम यहां पर बन रहा है बंधुओं, जिसे देख करके लोग आह्लादित होंगे। आने वाली कई पीढ़ियां जहां पर आकर के जीवंत रूप से तीर्थंकर के दर्शन करेंगे, यहां पर 14 गुण स्थानों को समझ पाएंगे वो, और पंचायतन शैली का विशाल जिनालय को देख करके आह्लादित होंगे। बंधुओं, ये सारा कार्य यहां पर जो हो रहा है, जिसका कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप गुणायतन की विभिन्न योजनाओं से जुड़ करके, चाहे वो सदस्य योजनाएं हो या कि कोई निर्माण योजनाएं हो, इनसे जुड़ करके आप हमारा सहयोग कर सकते हैं जिससे कि ये कार्य हम समय रहते इसे पूरा कर सके। बंधुओं, आज फिर मैं उनके नामों की उल्लेखना जरूर करना चाहूंगा जो आज गुणायतन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने निर्वाण निधि के रूप में अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है। उनके लिए आप करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन आप जरूर करेंगे। ऐसे श्रीमती शांति देवी जी सेठी, धर्मपत्नी स्वर्गीय मदन लाल जी सेठी, श्री जैन कचौड़ी वाले बूंदी, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं श्री पुनीत जी जैन, श्रीमती सोनिया जी जैन गुणगांव से, इन्होंने अपने आप को निर्वाण निधि से गुणायतन से जोड़ा है। आज सूत्रधार के रूप में जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं बंधुओं, ऐसे वो श्रीमान श्री अनुराग जी जैन सुपुत्र स्वर्गीय सुमेर चंद जी जैन न्यू दिल्ली से, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं अगले क्रम में श्रीमती शांति देवी जी पापड़ीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय रमेश चंद जी पापड़ीवाल, राजेश जी, अंजू जी, मुकेश जी, उर्मिला जी, मनोज जी, कविता जी, हर्षित जी, प्रियंका जी, प्रतीक जी, पूर्णिमा जी, सुहानी जी, आरसी पापड़ीवाल, समस्त पापड़ीवाल पर परिवार जयपुर से जोरदार ताली बजाकर के हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज जिन्होंने गुणायतन में बन रहे पंचायतन शैली का विशाल जिनालय, जिस जिनालय में स्वर्ण का काम होगा, जिस स्वर्ण के काम के लिए जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, आज मैं उन्हें यहाँ पर मंच पर ऊपर बुलाना चाहूंगा। महाराज श्री का आशीर्वाद और गुणायतन परिवार उनका अभिनंदन भी करता है। ऐसे श्री संजीव जी जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, करिश्का जैन, सरिता जैन, आरोन गुना मध्य प्रदेश से हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं अगर वो यहाँ पर उपस्थित है तो मंच के ऊपर आए, पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने 11.17 ग्राम सोना इन्होंने यहाँ पर समर्पित किया है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। अगर वो यहाँ पर हो तो मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है हमारे गुणायतन की मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और हमारी गुणायतन की मंत्री श्री लता जी गंगवाल, मैं निवेदन करता हूं गया से आए और इनका अभिनंदन करेंगी। साथ ही मैं बुला रहा हूं श्री रमेश कुमार जी जैन, श्रीमती रंजना जैन, राहुल जैन, वृषभ जी जैन, डिम्पल जैन, रेहांश जी जैन, हर्ष जैन, सांगानेर जयपुर से इन्होंने सोने की बाली यहाँ पर समर्पित की है। जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं और इनके अभिनंदन करने के लिए पहुंच रहे हैं हमारी लता जी और हमारी चंद्रकला जी पाटनी जो कि गुणायतन मंत्री हैं, पहुंच रहे हैं। आइए आप आइए आगे, जोरदार जोरदार पुनः तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। बहुत बढ़िया, आइए आइए आगे आ जाएं। और इसी के साथ बंधुओं, आज मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगा उनके लिए जिन्होंने आज गुणायतन से अपने आप को संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ लिया है, हमारे बन गए हैं नए ट्रस्टी। ऐसे श्रीमती शैलवाला जी जैन, श्रीमती संजू जी सिंघल, श्री अचल जी सिंघल, अनमोल जी सिंघल, श्री ऋषभ जी, कंचन जी जैन, मनीष निधि जी जैन, भाविक जैन, मोहक जी जैन, नव्या जैन, सुहानी जैन,
रोहतक से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं वो मंच के ऊपर आए और जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। हमारे नए ट्रस्टी का बंधुओं, ये वो हैं जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है और आज इनका अभिनंदन करने के लिए जिन्होंने अपने आप को पूर्व में ही गुणायतन के ट्रस्टी बना लिया था, ऐसे श्री रश्मिकांत जी शाह अहमदाबाद से हमारे बीच में मैं उनसे निवेदन करता हूं आए और हमारे नए ट्रस्टी का अभिनंदन करेंगे। श्री रश्मिकांत जी शाह आकर के हमारे नए ट्रस्टी का अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं जिन्होंने गुणायतन से अपने आप को ट्रस्टी के रूप में जोड़ा। आइए महाराज श्री का आशीर्वाद भी ले रहे हैं और मैं निवेदन करता हूं रश्मिकांत जी से इनका अभिनंदन करेंगे यह चित्रपटल देकर के। वहीं स्तंभ से जो ट्रस्टी के रूप में आए हैं ऐसे श्री अनूप चंद जी जैन, जो पहले स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़े थे, आज ट्रस्टी के रूप में आए ऐसे श्री अनूप चंद जी जैन, श्रीमती रेखा जी जैन, अभिलाष जी, अभिनव जी, आस्था जी, अरहंत जी, आगम जी जैन प्रयागराज से यहां उपस्थित हैं। क्या ये शायद नहीं, तो जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। इन्होंने अपने आप को स्तंभ से ट्रस्टी के रूप में जोड़ लिया है। पुनः एक बार जोरदार गड़गड़ाहट तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। और आज मैं एक ऐसे शख्स को यहां पर बुलाना चाहूंगा बंधुओं, प्रश्न की श्रृंखला प्रारंभ हो उसके पूर्व, जो अब से नहीं कई वर्षों से गुरु चरणों के सेवी हैं और गुरु की आज्ञा पाते ही दौड़े चले आते हैं हमारे बीच में बंधुओं, फिरोजाबाद से जिन्होंने अपने जीवन को संयमित किया है, ऐसे हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक एस ललतेश जी, मुकेश जी फिरोजाबाद से है। मैं पूरे परिवार से निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। पूज्य श्री का आशीर्वाद भी पाएंगे और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में यहां पर उपस्थित है हमारे सुनील जी सीएफओ, जो कि गुणायतन के सीएफओ हैं। मैं निवेदन करता हूं सुनील जी आइएगा। और कपूर जी से मैं निवेदन करता हूं कोटा वाले, कृपया आइएगा। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद लेकर के पहुंच रहा है ये वो परिवार मुकेश जी, ललतेश जी का। और मैं भाभी जी का अभिनंदन करने के लिए श्रीमती रेखा जी से निवेदन करूंगा, आप यहां पर उपस्थित हैं, कृपया आइएगा। और पूनम जी से निवेदन करूंगा, हमारे सुभाष जी, पूनम जी सीईओ, मैं निवेदन करता हूं पूनम जी यहां पर उपस्थित हैं, आए और हमारी मातृशक्ति का अभिनंदन करेंगे जोरदार तालियों के साथ, जो कि हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं बंधुओं। और संरक्षक तो है ही, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि ये गुरु चरणों के सेवी हैं। जब जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तत्काल चले आते हैं। घर में कोई भी काम हो, किसी भी कार्य में पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर के पहले आशीर्वाद लेते हैं। ये वो परिवार है, आशीर्वाद ले रहे हैं और इनका जोरदार तालियों के साथ पुनः अपन अभिनंदन करते हैं। आइए बंधुओं, और अब अपन प्रश्नों की श्रृंखला में अपन चलते हैं बंधुओं। शंका की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका दी है, ऐसे शंका के समाधान करता पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करने के लिए प्रथम प्रश्न के रूप में ही शिरोमणि संरक्षक अपना प्रश्न रख रहे हैं ललतेश जी, मुकेश जी। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, परायों को अपना बनाना बड़ा आसान है, लेकिन अपनों को अपना बनाना बड़ा कठिन है। ऐसा कैसा कार्य करें जिससे अपने अपने बने रहें? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। परायों को अपना बनाना आसान है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना थोड़ा कठिन लगता है। मैं इतना ही कहता हूँ कि परायों को अपना इसलिए बना लेते हैं कि हम अपना लेते हैं, और जिसे हम अपनाने की क्षमता विकसित कर लेते हैं वो हमारा अपना हो जाता है। अपनों को हम लोग अपना नहीं पाते, इसलिए अपने हमें अपनाए या ना अपनाए ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उन्हें अपनाएं ये हमारे हाथ में है। हमारी कोशिश होनी चाहिए अपने हैं चाहे जैसे हो अपने हो, इस ख्याल के साथ अगर हमने उन्हें अपनाना शुरू कर दिया तो अपना बनाने के लिए फिर अतिरिक्त प्रयत्न की जरूरत नहीं है। मुकेश जी भी अपना प्रश्न रख रहे हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि पातक के समय में हम चांदी की माला से जाप दे सकते नहीं दे सकते? दूसरा, जब हम अभिषेक देखने जाते हैं तो उस समय हमारे भाव ऐसे बनते हैं जैसे कि हम अभिषेक कर रहे हैं या चमड़ दुला रहे हैं या छत्र बना रहे हैं, तो उससे कोई दोष तो नहीं बनता अपने ऊपर? ये थोड़ी जिज्ञासा। पातक के समय जिस माला से रोज जाप करते हैं, स्वर्ण की छोड़कर अन्य माला से नहीं करना चाहिए, उंगली से जाप करनी चाहिए।
और अभिषेक आदि देखते समय वैसा भाव होना तो अच्छी बात है, भाव आना चाहिए, इसमें दोष नहीं। नमस्ते। ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से महाराज श्री आपके चरणों में वंदन करते हुए नितिन जी बिनवाली बागपत से निवेदन कर रहे हैं महाराज श्री कि अतीत सजा हो सकता है, उम्र कैद नहीं। क्या? अतीत सजा हो सकती है, उम्र कैद नहीं कि हम रिहा ना हो पाए। तो महाराज श्री शंका यह है कि फिर भी कुछ लोग हमेशा अतीत में उलझ करके अपना भविष्य क्यों खो देते हैं, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी पंक्ति कही है, अतीत सजा हो सकती है, उम्र कैद नहीं कि हम रिहा ना हो पाए। फिर भी लोग अतीत में उलझकर इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वे अतीत की स्मृतियों को छोड़ नहीं पाते। अतीत हमेशा व्यतीत हो चुका है, वो भोगा हुआ यथार्थ है। अतीत में उलझने की जगह अतीत से अनुभव लेने की कला विकसित करनी चाहिए। जो लोग अपनी बुरी स्मृतियों को त्यागने में समर्थ होते हैं, अतीत उन पर हावी नहीं होता, और जो छोटी छोटी बातों को पकड़ करके बैठ जाते हैं वे कभी अतीत से बच नहीं पाते। तो अतीत से अनुभव ले, उनमें उलझे नहीं। सोच वाणी पर प्रभुत्व और मन प्रसन्न रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और आपके मस्तिष्क में जो खजाना है, वैसे मेरे भीतर भी मस्तिष्क में उस खजाने का प्रादुर्भाव हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सकारात्मक सोच, वाणी पर प्रभुत्व और मन की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए? एक साथ 3 सवाल किया है। मैं ये कहूँगा, सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए अपने मन में सदैव सकारात्मक प्रेरणा देनी चाहिए। वाणी पर प्रबुद्ध रखने के लिए अपने वचनों की सदैव समीक्षा करते रखना चाहिए। यदि मुख से कहीं कोई भी गलत निकला हो तो उसके लिए स्वयं की निंदा गरहा करनी चाहिए और मन ही मन संकल्पित होना चाहिए कि ऐसा अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा, ये मुझसे गलती हो गई। अपने वचनों की जो समीक्षा करते हैं उनका ऐसा अभ्यास बन जाता है कि उनके मुख से अनर्गल कभी नहीं निकलता। और मन को प्रसन्न बनाए रखने के लिए कुछ नहीं करना है, चीज़ों से अप्रभावित रहने की कला विकसित कर लेना है। यदि हमने इतना कर लिया तो हमारा मन सदाबहार प्रसन्न बना रहेगा। आपने पूछा आपके खजाने से क्या बोला, लाइन आगे की? महाराज श्री वो चाह रहे हैं कि आपके मस्तिष्क में जो खजाना है, वो खजाना हमें भी कैसे मिले? नहीं, इससे भी बड़ा खजाना आपके पास है, आप खोदना ही नहीं जानते। हम सब के पास तो अनंत केवल ज्ञान है, उसके आगे तो ये बड़ा तुच्छ है। अपने भीतर के स्वभाव को पहचानो, निकलता ही जाएगा। अजस्र स्रोत है जिसका हमें ज्ञान नहीं, जिससे उसका ज्ञान हो जाता है, भान हो जाता है, वही उसे उद्घाटित करके आगे बढ़ पाते। ज्ञानचंद जी राका जयपुर से चरणों में वंदन करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, पुण्य को भोगने में पापात्मक क्रिया होगी ही, पर गुरुदेव पुण्य शून्य किए बिना मोक्ष भी तो नहीं हो सकता। जिज्ञासा यह है कि पुण्य को कैसे काटें? पुण्य को भोगने में पापात्मक क्रिया होगी और पुण्य को शून्य किए बिना मोक्ष नहीं होता। आपने पूछा है पुण्य को कैसे काटें। देखिए, ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि पुण्य को भोगने में पापात्मक क्रिया होगी, लेकिन हमारा धर्म पुण्य को भोगने के लिए नहीं कहता, पुण्य को त्यागने के लिए कहता है। तो पुण्य को त्यागो, पुण्य के उदय से जो सुख सुविधाएं उपलब्ध हुई है उन सब का भोग करने की जगह त्याग करो। साधना इसी को कहते हैं। तीर्थंकर भगवंतों को परम पुण्य से राज, पाठ, वैभव, सत्ता, साम्राज्य सब मिलता है, लेकिन वे उस पुण्य को लात मार कर निकलते हैं ना, ठुकरा कर निकलते हैं, उसे भोगते नहीं हैं, अकिंचन होकर के चलते हैं। तब वह अपने भीतर के कैवल्य के साम्राज्य को उद्घाटित कर पाते हैं। तो पुण्य तो आएगा, पुण्य को काटने की जरूरत नहीं है, बस पुण्य को भोगने की आदत से बच जाओ। पुण्य अपने आप नष्ट होता है, उसे नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनीता जैन सागर से नमोस्तु निवेदित करती हुई महाराज श्री कह रही हैं कि कोई व्यक्ति है जिसे कोई रोग है और वो रोग ठीक हो सकता है, पर जिसको वह रोग है वह यह कहता है कि कभी भी मैं ठीक नहीं हो सकता।
इस प्रकार से वह सोच रहा है, तो उसे हम भावना योग से ऐसी कैसी एनर्जी दे सकते हैं जिससे कि हम उसको ठीक कर सकें? सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को तो ये समझाएं कि तुम बीमार हो ही नहीं, बीमार तो शरीर, शरीर बीमार है, आत्मा को कोई बीमारी नहीं है। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवे तानी पुद्गले। ये तो तन की परिणति है। बीमारी मुझे नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। स्वस्थो हम की उक्ति को अपने अंदर रखना चाहिए। मैं ठीक नहीं हो सकता, ये बहुत बात की बात है। मैं ठीक हो जाऊंगा, ये भी बहुत बात की बात है। मैं स्वस्थ हूँ, ये पते की बात है। मेरी चेतना स्वस्थ है, मेरी आत्मा स्वस्थ है, मुझे कोई बीमारी है नहीं। जिससे बीमारी वो मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर का स्वरूप है। और शरीर और मेरा गठबंधन अनादि का है। जब तक मेरा और इसका कर्म का योग जुड़ा हुआ आयु कर्म है, मुझे कोई हिला नहीं सकता। और मेरी आयु पूरी हो जाने के बाद मुझे कोई झिला नहीं सकता। तो मेरी आयु है तब तक मुझे कोई नहीं हिलाएगा। तो उनसे कहा जाए कि तुम इस बात को अपने मन से निकालो कि मैं ठीक नहीं होऊंगा। तुम एक ही बात सोचो कि मैं स्वस्थ हूं। तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। तन की चिकित्सा करो। स्वस्थ हूं, रोग मिटे तो भी स्वस्थ हूं, रोग रहे तो भी स्वस्थ हूं। ऐसी भावना बार बार अपने अंदर जगाएंगे तो परिवर्तन आएगा। और स्वस्थो हम की भावना को बार बार दोहराएं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, इसे बार बार दोहराएं और अनुभव करने की कोशिश करें। आप असाध्य बीमारी से भी बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। कुमारी जोजो जैन अमीनगर सराय वागपत से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज से। जो बोलो। हाँ, जो हाँ, नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं कि किसी ने खूब कहा है कि दिल सागर जैसा रखना चाहिए साहिब, नदियां खुद ही मिलने आएंगी। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि आज दिल सागर जैसा रखना चाहिए साहिब, नदियां खुद ही मिलने आएंगी। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि आज के समय में नदी जैसे दिल को सागर जैसा कैसा बनाएं, कृपया समाधान करें। दिल सागर जैसा रखना चाहिए साहब, नदियां कुल मिलने आएगी। आपने पूछा नदी जैसा दिल को सागर जैसा कैसे बनाए। बड़ा सरल सा तरीका है। नदी जैसा नेचर अपना लो। नदी का काम क्या है? नदी का काम क्या है? नदी का काम नीचे बहना, उसका नाम नहीं निम्नगा। नम्रता की मूर्ति बन जाइए, नीचे बहना शुरू कर दीजिए। जितना जितना आप नीचे की ओर जाओगे आप देखोगे नदी उतनी बड़ी हो गई। जिसके हृदय में जितनी अधिक नम्रता होती है उसका दिल उतना बड़ा होता जाता है और वही सागर तक पहुंच सकता है। मीना चौधरी जोधपुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, जिज्ञासा यह है कि संसार जरूरत के नियम पर चलता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। तो अयत बनाए रखने के लिए क्या करें, कृपया समाधान दीजिए। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। एक दृष्टि से वाक्य बिल्कुल ठीक है। और आपने पूछा हम अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए क्या करें। मैं तो इतना ही कहता हूँ, अपनी अहमियत बनाए रखना चाहते हो तो एक ही काम करो, औरों की अहमियत का ख्याल रखना शुरू कर दो। जो व्यक्ति औरों को अहमियत देते हैं उनकी अहमियत बनी रहती है, और जो अपने आगे औरों को कोई अहमियत नहीं देते समाज उन्हें नकार देती है, उनकी अहमियत खो जाती है। प्रमोद कुमार जी पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, हम मच्छरों का कुछ भी नहीं करते फिर भी वे हमें काटते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जिनका हम कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी वे हमारा बुरा ही सोचते हैं। प्रश्न यह है कि मच्छरों को भगाने के लिए तो कई प्रकार के समाधान मौजूद हैं, लेकिन ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, कृपया हमें बताएं। सावधानी कैसे रखें?
मच्छरों का हम कुछ नहीं करते, फिर भी हमें मच्छर काटते हैं। आपने कहा मच्छरों को भगाने के लिए 100 साधन हैं, पर ऐसे लोग जिनका हमने कुछ भी बिगाड़ नहीं किया फिर भी वो हमारे साथ ऐसा करते हैं, उनसे कैसे बचे? तो मैं तो इतना ही सोचता हूँ, जैसे मच्छर काटते हैं तो हम तो यही सोचते हैं कि चलो भाई हमारे शरीर में इतना खून है, 1-2 बूंद खून से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कितना ले जाएंगे, ले जाने दो। मच्छर कितना भी काटेंगे तुम्हारे शरीर का खून पूरा नहीं होगा। इसी तरह अगर लोग तुम्हें बिना मतलब भी परेशान करते हैं तो परेशान करने दो, तुम परेशान होना बंद कर दो। वो कितना परेशान करेंगे, जो उनको करना है वो उनको करने दो, मुझे तो मेरा काम करना है। ये बात जिसके ख्याल में रहता है वह ऐसे लोगों से कभी परेशान नहीं हो सकता। सुभाष जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि आकुलता, व्याकुलता, विचलितता और लुभावनता ये सब एक साथ कैसे आ सकती हैं? कृपया समाधान दीजिए। आकुलता, व्याकुलता, विचलितता और लुभावनता। देखिए पहले तो इन शब्दों को समझो और ये सब एक साथ कैसे आ सकती है इसके संदर्भ में बात करें। आकुलता क्या है, व्याकुलता क्या है? पता आकुलता किसको बोलते हैं? अपने दिन भर की चर्या में कई बार कहने में आता है मुझे बड़ी आकुलता हो रही है, आता है। मेरे परिणाम आकुल व्याकुल हो रहे हैं, आता है। ये क्या है आकुल और क्या है व्याकुल? कोई बताएगा इस सभा में? हाँ? आकुलता और व्याकुलता का अनुभव रोज होता है कि नहीं? बोलो तो जोर से। तो ये आकुलता और व्याकुलता है क्या? हाँ, आकुलता क्या? मन के विरुद्ध कुछ घट जाने पर जो मन की व्यग्रता होती है वो आकुलता है। मेरे मन का नहीं हुआ, व्यग्र हो गए, आकुलता हो गई। और इसी आकुलता की बड़ी बहन व्याकुलता है। वो आती है तो अकेले नहीं आती, और बढ़ चढ़ करके काम करने लगती है तो व्याकुलता बन जाती है। जब आकुलता का अतिरेक होता है तो व्याकुलता बनती है। और कई लोग इस आकुलता और व्याकुलता से इतने परेशान होते हैं कि वे अपने पथ से ही विचलित हो जाते हैं। उनका मन विचलित हो जाता है, उनका लक्ष्य विचलित हो जाता है, वो पथ से डगमगा जाते हैं, मन में उचाट आ जाती है। ये विचलितपना है जो आकुलता व्याकुलता का विकृत रूप है। और लुभावुकता, ये लुभावुकता शब्द कहाँ से गढ़ लिया नहीं मालूम, लेकिन ये प्रबल लालसा जब किसी वस्तु की होती है हमारे मन में तो ऐसे परिणाम घटते हैं। ऑफलाइन प्रश्नों के माध्यम से हमारे बीच में मैं निवेदन कर रहा हूं। प्रथम प्रश्न के लिए ऑफलाइन नहीं बोला करो, प्रत्यक्ष हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित है राजेश। ऑनलाइन तो ये है, वो ऑफलाइन थे। चलो हाँ। राजेश जी पुणे से हमारे बीच में है, प्रथम प्रश्न रख रहे हैं और इसी के साथ तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन के ट्रस्टी रश्मिकांत जी शाह अहमदाबाद से। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव ये प्रश्न प्रामाणिक समूह की यूट्यूब शॉर्ट्स टीम का है। गुरुदेव, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर का जन्म कल्याणक आ रहा है, तो गुरुदेव आज के तेजी से बदलते हुए समय में युवा पीढ़ी को भगवान महावीर के सिद्धांतों की बहुत ज़रूरत है। इसलिए कृपा कर मार्गदर्शन करें कि भगवान महावीर के सिद्धांतों का वास्तविक जीवन में क्या महत्व है और युवा पीढ़ी अपने वास्तविक जीवन में इन सिद्धांतों को कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं। देखो, भगवान महावीर के सिद्धांतों का हम सबके जीवन में सर्वाधिक महत्व है। बल्कि मैं ये कहता हूँ भगवान महावीर के युग में भगवान महावीर के सिद्धांत जितने प्रासंगिक थे उससे कहीं
अनंत गुनी प्रासंगिकता आज के दिन है, क्योंकि भगवान महावीर के युग में हिंसा थी, पर हिंसा के उतने साधन नहीं थे। आज हिंसा की कई पर्यायें प्रकट हो गई और उससे ज्यादा साधन भी हो गया। भगवान महावीर के समय में क्राइम था, पर इंटेलेक्चुअल क्राइम नहीं था। आज वो क्राइम उस स्तर पर आ गया है। दुनिया की स्थिति ऐसी है कि एक व्यक्ति के मन में फितूर आ जाए तो इस धरती का सर्वनाश हो सकता है एक पल में। हमने सुना है 17 बार धरती को विनष्ट कर देने की सामग्री आज लोगों ने तैयार कर ली है ना। तो अणुबम बन गए हैं। इन सब से बचने के लिए और समाज को बचाने के लिए भगवान महावीर और उनके सिद्धांतों की सर्वाधिक आवश्यकता है, अहिंसा की। और उस अहिंसा की भावना को आगे बढ़ाने का एक ही मंत्र भगवान महावीर ने हम सबको दिया, सब प्राणी को अपने समान देखो, आया तुला पयासु। जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही अन्य प्राणियों की आत्मा है। जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे ही अन्य प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे मैं मरना नहीं चाहता वैसे ही संसार के अन्य प्राणी भी मरना नहीं चाहते। जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों को भी सुख प्रिय है। और जैसे मुझे दुख अप्रिय है संसार के अन्य प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। इस आत्मसत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो सभी प्राणी समान हैं। उस आत्मसाम्य की भावना को जब हम जगाएंगे तभी विश्व में हम शांति और सद्भावना की स्थापना कर पाएंगे। तो आज पूरे विश्व में जिस सहअस्तित्व की जरूरत है वो भगवान महावीर के अहिंसा मूलक सिद्धांत को आत्मसात करने पर घटित हो सकता है, क्योंकि उससे हमारे हृदय की संवेदना जागृत होती है। आजकल वैचारिक खींचातानी बहुत ज़्यादा है, वो असामंजस्य है। उस असामंजस्य को सामंजस्य में बदलने के लिए भगवान महावीर का अनेकांतवाद हम सबके लिए प्रासंगिक है, जो हमें वैचारिक स्तर पर उदार बनने की प्रेरणा देता है। वैचारिक उदारता का पाठ पढ़ाकर हमें वैचारिक सहिष्णुता प्रदान करता है, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज लोगों के अंदर टॉलरेंस का अभाव होता जा रहा है। अगर मनुष्य अनेकांत के आदर्श को आत्मसात कर ले तो वैचारिक रूप से बहुत कुछ सहन करने की क्षमता और चीज़ों को पचाने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कर सकता है, जो भगवान महावीर के सिद्धांतों में एक है। भगवान महावीर के सिद्धांतों में एक है आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज थोड़ी थोड़ी बातों में लोग भावनाओं के आवेग में बह जाते हैं, अपना आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम खो बैठते हैं। उसके बड़े भयानक परिणाम आ रहे हैं। आज एक दूसरे के प्रति आक्रामकता और आत्महत्या की जो दुर्घटनाएं घट रही है वो कहीं न कहीं आत्मसंयम के अभाव में है। तो अगर व्यक्ति भगवान महावीर के इस आत्मसंयम को, सेल्फ कंट्रोल को अपना ले तो अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। और भगवान महावीर का आदर्श अपरिग्रह, जो मनुष्य को अंतहीन लालसा से बचने का रास्ता बताता है, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बढ़ते हुए उपभोक्तावाद में आज मनुष्य की जिस तरह की लालसा बढ़ रही है वो उसे कहीं का नहीं छोड़ रही है। इसे भगवान महावीर के अपरिग्रह के आदर्श को आत्मसात करके ही शांत किया जा सकता है। तो मैं सभी से कहूँगा, भगवान महावीर के जीवन और उनके दर्शन को लोग पढ़े, आत्मसात करें, जीवन को आगे बढ़ा सके। यही भगवान महावीर जयंती का सबसे सार्थक रूप होगा। वाइफ आप प्रकाश चंद जी जैन जो कि कोटा से हैं, वो पूज्य श्री से आशीर्वाद भी लेंगे और अपने प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। श्रीमती इंदिरा जी कोटा से, प्रकाश चंद जी।
मेरा और मेरे परिवार की ओर से महाराज जी के चरणों में नमस्तु। मेरी भांजी हैनी कोठारी कनाडा, उसका प्रामाणिक ऐप से जुड़ी है, उसका प्रश्न है भक्तामृत स्तोत्र की पहली गाथा में तीसरी लाइन में सम्यकत्व प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बोला जाता है, जबकि पूज्य 105 पूर्णमती माता जी के अनुसार युगाई बोलने को कहा जाता है। तीसरी लाइन में सम्यकत्व प्रणम्य जिन पाद युगम युगादो। हाँ, तो क्या बोलते हैं? पूर्णमती माता जी के अनुसार युगाई बुलाया जाता है। युगाई नहीं, थोड़ा कहीं पढ़ने में चूक होगी। एक्चुअल में संस्कृत के उच्चारण में दो प्रकार के अभिमत हैं। कुछ लोग संयुक्त अक्षर का उच्चारण उसके मूल व्यंजनों से करते हैं, जैसे ज्ञान को ज्ञान नहीं बोलते, ज्ञान बोलते हैं। इसी तरह वर्गे वर्गांत, जो वर्ग का युगम युगांता युगादो, तो अंगे का उच्चारण करते हैं, जबकि वो मुठ का भी उच्चारण होता है। ये सब नए नए वैयाकरणों का प्रशिक्षण है। मैंने कई बड़े बड़े संस्कृत के वैयाकरणों से पूछा, जो हम लोग बोलते हैं वो उसमें कहीं गलत नहीं है। दो तरह के अभिमत है। दक्षिण भारत में लोग अलग तरीके से बोलते हैं। व्याकरण में एक सूत्र आता है, लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि। जो चीज लोक में उच्चारण से चली आ रही है उसके लिए व्याकरण के सूत्रों की जरूरत नहीं है, लोकोपचार से सिद्ध हो जाता। क्योंकि व्याकरण से भाषा नहीं बनती, भाषा से व्याकरण बनती। इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। नमस्ते। हाँ, श्रीमती इंदिरा जी कोटा से, वाइफ ऑफ श्री प्रकाश चंद जी जैन, जो कि वहीं से बोलिए ना, वहीं से। आशीर्वाद के साथ ही और अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा श्री नयन जी नेहा परिवार से, अमरपाटन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा है, गुणस्थान का स्वरूप भावों की तारतम्यता है, तो गुणायतन का आधार यदि गुणस्थान है तो आपने गुणस्थान रूप भावों को साकार रूप कैसे दिया? थोड़े दिन रुकिए, सब दिख जाएगा। वही तो गुणायतन की विशेषता है कि भावात्मक तत्व को दर्शन रूप में कैसे प्रकट किया जाए। इस तरीके से यहाँ प्रदर्शित होगा कि बच्चा बच्चा जानने लगेगा कि मैं कौन से गुणस्थान वाला हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ होना चाहिए। और बहुत ही अच्छी तकनीक के साथ, बहुत ही सुंदर तरीके से, बस यही इस विजन की विशेषता है। प्रतीक्षा कीजिए, अब साकार होने का समय आने वाला है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नयन जैन नेहा परिवार अमरपाटन से, जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं। और इसी के बाद तैयार रहेंगे मुकेश जी पिड़ावा से। नमोस्तु महाराज जी। आज की जनरेशन बाहर पढ़ के अच्छे तौर तरीके व अच्छी एजुकेशन तो चाहती है, पर आजकल का एटमॉस्फियर इतना बिगड़ता जा रहा है कि बाहर जाकर हम बिगड़े ना, बुरी आदतों को ना पाले, और ऐसा क्या करें कि हम घर के अच्छे संस्कारों व अच्छी एजुकेशन भी प्राप्त कर सकें। देखो, बाहर जाना आज की मजबूरी हो गई, जाओ, पर अपने आप को संकल्पों से बांध के जाओ। अपने जीवन की एक लक्ष्मण रेखा खिंचवा के, गुरुओं के पास खिंचवा के जाओ, तो कहीं भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? चलिए। मुकेश जी पिड़ावा से। और इसी के साथ तैयार रहेंगे श्री शेखर चंद जी सेक्टर 7 से, जो कि प्रधान है नई दिल्ली से। गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज पिड़ावा के 400 घर के शावक शावकाओं की ओर से कोटि कोटि नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं मुकेश कुमार जैन पिड़ावा से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म के जितने भी पर्व है और महाराज जी की प्रतिमा, महाराज जी का फोटो और जैन धर्म के पर्व में भगवान की प्रतिमा का फोटो अखबारों में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बहुत से शावकगण कहते हैं कि उससे उन अपमान होता है, उनका अभिनय होता है। इस विषय में काफ़ी चर्चाएं देश में हुई जब गोमटेश बाहुबली का महामस्तकाभिषेक हुआ, तो उनके तस्वीर को छापा जाए कि नहीं छापा जाए। उससे पहले 25वां निर्वाण उत्सव में भी आया। अंत में यही निष्कर्ष निकाला गया
कि कम से कम इस बहाने हम दिगंबरत्व का प्रचार तो कर पाएंगे। अपमान कागज का होता है, भगवान का नहीं, समझ गए। फिर भी यदि आप कहीं प्रयोग में लेते हैं तो अपने स्तर से विनय करें। शेखर चंद जी जैन सेक्टर 7 से, जो कि प्रधान, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मधु जैन दिल्ली से। गुरुदेव नमोस्तुते नमोस्तुते। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस परिवार और संघ को चलाने के लिए कई बार झूठ बोलना पड़ता है मजबूरी में। परिवार और संघ समाज को, क्या उसको झूठ बोलने से हमारे पाप कर्म का बंधन होता है? अगर बंधन होता है तो इसका समाधान का करें भी, हम इस पाप कर्म से कैसे छूट जाए? देखो, परिवार चलाने के लिए झूठ बोल रहे हो कि झूठ बोल के ही परिवार चला रहे हो? अंतर केवल इतना करना है। संघ समाज को कई बार क्या बोल रहा हूं, परिवार के लिए या संघ समाज को चलाने के लिए झूठ बोलना एक तरफ, और झूठ बोल बोल करके ही परिवार और समाज को चलाना दूसरी बात, समझ गए। तो परिवार या संघ के संचालन में यदा कदा झूठ चले तो वो क्षम्य होगा, आटे में नमक की तरह, पर झूठ से ही चला ये कभी भी क्षम्य नहीं होगा, समझ गए। चलिए मधु जैन दिल्ली से, मैं जिनका भी नाम क्यों में रखूं वो खड़े हो जाएं जिससे कि उनके पास तक माइक पहुंचे। मधु जैन दिल्ली से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा जो कि आज हमारे संस्थापक सदस्य ट्रस्टी बने हैं, श्रीमती सेलवाला जी का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। हाँ। मनीष खड़े हो जा। हाँ, नाम बोलो बेटा अपना। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम है मोहक। आज मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि आजकल लोगों को इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें क्यों पसंद आती है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल लोगों को इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें क्यों पसंद आती है? इसलिए क्योंकि माँ के पेट से ही उनका एडिक्शन हो जाता है। माँ जब पेट में बच्चा होता है दिन भर गैजेट्स चलाते रहती है, बच्चों पर उसका असर पड़ जाता है। तो छोटा सा दूध पीता बच्चा भी अब मोबाइल से खेलता है, अब खिलौने दूसरे पसंद नहीं आते, ये इलेक्ट्रॉनिक खिलौने ही पसंद आते हैं। ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है और इसके कारण अनेक अनेक बीमारियां भी आ रही हैं। लोगों को एक बात अपने दिल दिमाग में बिठाना चाहिए कि मोबाइल हमारे जीवन की एक ज़रूरत है, जीवन का अंग नहीं। ज़रूरत को जब हम जीवन का अंग बना लेंगे तो हमारे सामने सिवाय दुविधाओं के और कुछ भी नहीं। नमस्ते। हाँ, लीजिएगा आज के जो कि नए ट्रस्टी बने हैं, ऐसे श्रीमती शैलवाला जी का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित। तो। अच्छा, वही हो गए। मधु जैन दिल्ली से नहीं है। चलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं संगीता जी जैन गया से, वो अपना प्रश्न रख रही हैं, और इसी के बाद तैयार रहेंगे धीरज जैन नई दिल्ली से। संगीता जी गया से। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, वैसे तो ये मेरी शंका नहीं है, लेकिन हृदय में उठ रहे भावों का परिणाम मानती हूँ कि मैं मन के भावों में अगर धर्म की प्रभावना हो रही हो तो आने वाले संकट के प्रभाव भी क्षीण हो जाते हैं क्या? जैसा कि मेरे साथ हुआ, 2-3 दिन पहले मैं विधान में आने में देर हो रहा था और कार्य संपन्न करके ही जाना था, लेकिन दुर्घटना घट गई और वह दुर्घटना पाप कर्म की वजह से हल्के में टल करके रह गई। तो क्या मैं समझूं कि भावों के परिणाम से कुछ नुकसान कम होता है क्या? देखो, ये आपका प्रबल पुण्य था कि बड़ी दुर्घटना छोटे में टल गई, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा काम करोगे तो दुर्घटनाएं टल जाएगी। मैं तो कहूँगा संभल कर काम करोगे तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। महाराज जी संभल के पूरी बात समझो, नहीं तो कई बार भावुकता में हम लोगों से चूक हो जाती है। और भावातिरेक में ही एक उक्ति है, हड़बड़ में गड़बड़। जो घटना होती है इस तरह की शायद हड़बड़ में ही हुई होगी। तब आज से एक सिद्धांत बनाओ, मुझे हड़बड़ नहीं करना है ताकि गड़बड़ से बचे रहे। नमस्ते। धीरज जी जैन नई दिल्ली से। धार्मिक क्रियाओं को समय पर करने का भाव तो रखना चाहिए, पर हड़बड़ा के करने का नहीं, समझ गए। हड़बड़ 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 में कई बार गड़बड़, कई बार क्या प्रायः गड़बड़ होता है, इसलिए बचे। लीजिए धीरज जी जैन नई दिल्ली से, और निवेदन करूंगा सौरभ जी भागलपुर से हमारे बीच में है। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज, हम सबको ज्ञात है कि धर्म से ही कल्याण होगा, लेकिन हम सब फिर भी धन में ही व्यस्त रहते हैं।
इससे कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन करें। धर्म से कल्याण होगा ये हम बोलते हैं, और धन मेरे काम का ये मानते हैं। जब ये धारणा बदलेगी तभी होगा। बिना पैसों के काम नहीं चलता, ये मान्यता बनी हुई है। इस मान्यता को बदलो, अपनी प्राथमिकताओं को परिवर्तित करो। धन की जितनी जीवन में आवश्यकता है उसका उपयोग करो, लेकिन धन हमारे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। इस बात को हृदय में बिठाओ, तब आप धन के साथ धर्म के कार्य में लग सकोगे। सौरभ जी भागलपुर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सौभाग्यमल जी जो कि भिंडर से हैं, पंडित जवाहरलाल जी के जो भाई हैं शास्त्री जी के, मैं निवेदन करता हूं वो अपना प्रश्न लेकर के यहाँ पर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग जो अष्टमी चौदस व्रत करते हैं उसके फल में, और कुछ लोग जैसे मंगलवार या शनिवार ऐसे करते व्रत, तो उसके फल में जैसे नमक नहीं खाते हैं संडे, तो उसके फल में क्या अंतर होता है? देखिए, अष्टमी और चतुर्दशी हमारे यहाँ शाश्वत पर्व है। इन शाश्वत पर्वों के दिन कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव होता है। अष्टमी को अष्टकर्म नाशनी और चतुर्दशी को 14 गुणस्थान पारगामिनी कहते हैं। समझ गए? तो जो हमारे संसार से पार उतारने की तिथि है, उन तिथियों को हमें अपने व्रत उपवास में प्रमुखता देनी चाहिए। हालांकि व्रत उपवास का फल उसके उद्देश्य और उसके परिणाम पर निर्भर करता है। हम कौन सा व्रत किस उद्देश्य से कर रहे हैं और कैसे भावों से कर रहे हैं। अगर अच्छे उद्देश्य से हम कोई व्रत करते हैं और अच्छे भावों से भरकर करते हैं तो किसी भी दिन करें परिणाम उसका अच्छा आता है। नमस्ते महाराज। सौभाग्यमल जी वक्तावत, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी पाटनी। श्री के चरणार्विंद त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वसुद्रव्य जो शुभ अर्घ लेकर मन प्रफुल्लित कीजिए, तुम दास में वरदान मांगू मोक्ष लक्ष्मी दीजिए, कि संतप्त मानस शांत हो गुरुवर, क्या गुरुवर तुम्हारे ध्यान में, कि परम पूज्य प्रमाण सागर जी विचरे हमारे ध्यान में, परम पूज्य प्रमाण सागर जी विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। परम पूज्य 2 दिन यहाँ आए हो गए हैं और महाराज साहब के वहाँ चलना गुणातन गुणाई, बस यही रट लगा रखी है, ऊपर चले गए थे। अब मेरा प्रश्न ये है हुक्म कि मैं काल्पनिक रूप से यहाँ 14 साल से आया हूँ, और काल्पनिक रूप से मैं प्रत्येक टोंक की वंदना करते करते 2-2, 3-3 बार नमोकार मंत्र बोलते बोलते ये इस तरह से अपने मन को मैं शांत कर रहा था। तो क्या ये उचित है इस प्रकार काल्पनिक रूप से टोंकों के दर्शन कर लेना? सुनो, वाक्य को थोड़ा सुधार लो। काल्पनिक रूप से नहीं, भावनाओं से। जी कैसे? जी, भावनाओं से आपने इन टोंकों के दर्शन किए। कल्पना उसकी की जाती है जिसका वजूद न हो, भावना उसकी पाई जाती है जहाँ पहुँच न हो। बात को सुनो, कल्पना उसकी होती है जिसका वजूद न हो, भावना उसकी भाई जाती है जहाँ पहुँच न हो। शिखर जी का तो वजूद है, हम नहीं पहुँच पाए, टोंक है, हम नहीं पहुँच पाए, तो चलो भावों के पंख लगाकर पहुंच जाओ, कल्पना से नहीं। और मैं समझता हूं कितने 11 वर्ष 14 वर्ष आप भावों से उड़कर आए, तो आपका ये पुण्य जग पाया कि आप यहाँ आके प्रत्यक्ष वंदना कर दे। वंदना हो गई कि बाकी है? एक बार हो गई ना, तो उसी पुण्य का फल है। मैं सभी से कहना चाहूंगा, प्रत्यक्ष तो रोज आकर के वंदना कर पाना संभव नहीं है, पर परोक्ष रूप में भाव वंदना रोज एक बार सम्मेत शिखर जी की घर बैठे आप कर सकते हैं। हर टोंक को अपनी आंखों में बसा लो, सुबह उठो तो हर टोंक की एक भाव वंदना कर लो। ये भी कर्म निर्जरा का बड़ा प्रगाढ़ निमित्त बनेगा। इसमें क्या लगना है? कुछ लगना है क्या? तो भाव वंदना में कभी कोई ढील ना हो, ऐसी कोशिश हो। गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी पाटनी, और इन्हीं के बाद मैं निवेदन करूंगा सीमा सुनील जी छावड़ा कोलकाता से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज को नमोस्तु। महाराज श्री, किसी की मदद करने के लिए सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं होती, अच्छे मन की भी आवश्यकता होती है। तो अच्छा मन किस प्रकार से रखा जा सकता है?
धन की आवश्यकता नहीं, अच्छे मन की आवश्यकता होती, बिल्कुल सीधी बात है। आपने पूछा अच्छा मन कैसे? उदार हृदय ही अच्छा मन है। धन संपन्नता होना किसी के मददगारी में सहायक बन सकता है, लेकिन धन संपन्न से भी ज़्यादा दिल संपन्न होना चाहिए। उसका बड़ा मन होना चाहिए, उदार मन होना चाहिए। उदार व्यक्ति ही किसी का उद्धार कर सकता है, अनुदार व्यक्ति नहीं। तो उदारता को अपना करके चले और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम जब तक अपनी सोच को बड़ी नहीं करें और दूसरों को अपने जैसा बनाने का ऊंचा भाव न रखें, तब तक ये संभव नहीं। सीमा सुनील जी छाबड़ा कोलकाता से, और तैयार रहेंगे संभवी जैन नई दिल्ली से। महाराष्ट्र की पावन चंदों में मेरा परिवार की तरफ से, संसार के सभी जीवों की तरफों से कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कहा जाता है कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ है और पैसा ही सब कुछ नहीं है। देखा जाता है कि दुनिया में बहुत से ये दान जो देते हैं, वो जब देव शास्त्र के प्रति जब दान देते हैं तो उनके मन में बहुत उमंग उत्साह होती है, लेकिन जब किसी जरूरतमंद को देते हैं तो उसको ये जता देते हैं कि मैंने तेरी सहायता की, जबकि वो पहले ही सी ग्लानि से भरा हुआ है कि मुझे आज किसी की सहायता लेनी पड़ रही है। और दूसरी तरफ ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से दानी ऐसे होते हैं जो बहुत प्रकार से दान देते हैं, लेकिन जब किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो उसे ये पता नहीं रहता सामने वाले को कि उसकी सहायता कौन कर रहा है। तो महाराज जी, इसमें दोनों को किस प्रकार का पुण्य होगा और दान कैसा होना चाहिए? देखिए, दान हमारा परम धर्म है। पारमार्थिक क्षेत्र में दान उत्साह के साथ लगाना चाहिए। दान परमार्थ में ही होता है, लेकिन ज़रूरतमंद और ख़ासकर साधर्मी जनों को सहयोग दिया जाता है। दान और सहयोग में बड़ा अंतर है, पर सहयोग ऊंचा दिल रख करके करना चाहिए। जब कभी किसी को सहयोग दो तो सहयोग इस प्रकार के से दो कि उसका मान भी बना रहे। सहयोग देते समय दो तरह की दृष्टियाँ होती हैं। एक दृष्टि तो ये कि जिसे सहयोग दिया जा रहा है वो समर्थ बने और आगे बढ़े, और दूसरी अपना सहयोग दो और बला टालो। सहयोग दो और बला टालो तो आदमी दे देगा, उसकी उदारता दिखेगी, एक बार दे दिया, अब उससे बन रहा है, बिगड़ रहा है, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर दूसरी भावना है कि सहयोग दे और उसे समर्थ बनाए, तो उसको वाजिब करना चाहिए। भैया हमने तुम्हें दिया है, तुम्हें ये पैसा वापस भी करना पड़ सकता है, तुम्हें वापस करना चाहिए, तुम खड़े हो जाओ इसके बल पर। तो एक अच्छी भावना है, और इतना दबाव नहीं होता तो लोग सहयोग लेकर के एहसान फरोश हो जाते हैं, फरामोश हो जाते हैं। तो अगर ऐसी भावना से कि सामने वाला खड़ा हो जाए, सहयोग दे तो कोई हानि नहीं, लेकिन सहयोग जितना दे उससे ज़्यादा दुष्प्रचार करे और सामने वाले की मान मर्यादा को खंडित कर दे, तो वो अच्छी बात नहीं है। हालांकि जिसने सहयोग लिया है उसको चाहिए कि हर स्थिति में वो अपने उसके प्रति कृतज्ञ रहे, क्योंकि उसने बुरे वक्त में साथ निभाया है। लेकिन अच्छे लोगों की ये विशेषता होनी चाहिए कि सहयोग दे कर के भूल जाए। ऊपर ऊपर से सामने वाले को भले बोलता रहे, अंदर से यही सोचे कि चलो ये किसी तरह खड़ा हो जाए, इसी में मेरी सार्थकता। ये दान, ये सहयोग उत्तम होगा। संभवी जैन नई दिल्ली से, और तैयार रहेंगे मंजू टोंगिया चित्तौड़गढ़ से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आज सुबह हम मंदिर में दर्शन कर रहे थे, वहाँ पर चंद्रप्रभा भगवान की 7 मुँह की प्रतिमा थी, तो वो किस कारण से बनाई गई? अभी परसों भी आया था। ये सब बच्चों के मन में सवाल उत्पन्न कर दिया। ये कहीं और देखा क्या तुमने? नहीं। हाँ, ये अभी अभी रख दी गई है, आगम के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए? हमारे भगवान एक मुख के ही होते हैं। चतुर्मुखता भगवान के केवल ज्ञान का अतिशय है, तो उनके 4 रूप होते हैं, जो समोसरण में हम 4 भगवान विराजमान करते हैं। ये सब नई नई परिपाटी है। अब जिन भी कारणों से यहाँ प्रतिष्ठित हो गई, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी प्रतिमाएं प्रतिष्ठा करने के योग्य नहीं है। समझ गए? नमस्ते। मंजू जी टोंगिया चित्तौड़गढ़ से, और उसके बाद सुमित कुमार जी पिटावा से। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि
हर आदमी में गुण में सब में हुनर होता है। किसी में हर आदमी में किसी भी व्यक्ति में बहुत गुण होते हैं, किसी में हुनर ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। पर महाराज जी ज्यादा वाला का तो छिप जाता है और कम हुनर वाले का छप जाता है, तो ऐसा क्यों होता है महाराज जी? हर व्यक्ति में अनेक प्रकार के अवगुण, ज्यादा अवगुण वालों का छिप जाता है और कम अवगुण वालों का छप जाता है। तो ऐसा क्यों होता है महाराज जी? देखिए, ये तो लोगों के नजरिए पर निर्भर करता है। मैं एक बात कहूँगा, अगर मेरे अवगुण लोग प्रकाशित करते हैं तो हमें तो ये सोचना चाहिए कि चलो ये मुझे संभालने का संभलने का मौका दे रहे हैं। पर हमें चाहिए कि हम किसी के अवगुणों को प्रकाशित न करें। हमें अपने दोष ढांकने की जगह औरों के दोष ढांकने को और अपने गुणों को ढांकने का अभ्यास करना चाहिए। नमस्ते। लीजिएगा। और है सुमित कुमार जी। एक मिनट, एक और नमस्ते महाराज जी, एक प्रश्न बोलो। महाराज जी, मेरे को नींद नहीं आती, मैं शिखर जी की वंदना करती हूँ रात को। मैं दोष लगता है क्या महाराज जी? आचार्य श्री का दर्शन करती हूँ, सबके दर्शन करती हूँ, दोष लगता है क्या महाराज जी? नहीं समझे क्या बोलना चाह रही है? मेरे को रात को शिखर जी की वंदना करती हूँ पूरी में रात अच्छा, को। नींद नहीं आती तो शिखर जी की बहुत अच्छा करती है ना, आचार्य श्री का सबके दर्शन करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नींद नहीं आए तो यही काम करो, बुढ़ापे में नींद कम आती है, एक काम करो तो नींद भी आने लगेगी। नहीं, पर दोस्त तो नहीं लगता। नहीं, दोस्त नहीं है। बोलो। चलिए, सुमित कुमार जी पिड़ावा से, और इसी के बाद महाराज श्री जी के चरणों में तिकाल बान नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सभी कहते हैं कि जो होना है सो निश्चित है, ये शब्द सही है या पाप पुण्य सही है? यदि ये दोनों सही है तो पाप पुण्य जो हम कहते हैं कि जो होना है सो निश्चित है, उसको कैसे प्रभावित करते हैं? जो होना है सो निश्चित है, ये भी अर्थ सत्य है। पाप पुण्य सही, ये भी अर्थ सत्य है। दोनों अधूरे हैं, पूरे कोई नहीं। समझ गए? जो कुछ होना है वह सब निश्चित है, ऐसा अगर मान लो पूरी तरह, तो तुम्हारा सवाल करना भी निश्चित, मेरा उत्तर देना भी निश्चित, तुम्हारा न समझना भी निश्चित, मेरा समझाने का असफल प्रयत्न करना भी निश्चित। मानोगे? तो क्या हो रहा है? अभी तुम जो सवाल कर रहे हो ना, इस घड़ी तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार की योग्यताएं भरी है। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुस्कुरा रहे थे, अभी डांट लगा दूं तो चेहरा उतर जाएगा। उतरेगा कि नहीं उतरेगा? हाँ। और जोक सुना दूं तो खिलखिला जाओगे, कोई आश्चर्यकारी बात बता दूं तो एकदम चकित हो जाओगे, होगे, है ना? कोई आरोप लगा दो तो चौंक जाओगे, होगा? तो ये सारी संभावनाएं तुम्हारे भीतर है कि नहीं? प्रकट कौन सी हो रही है? जो सामने निमित्त आ रहा है। क्या आ रहा है? हंसाऊंगा तो हंस दोगे, रुलाऊंगा तो रो दोगे, आश्चर्यकारी बात करूंगा तो आश्चर्य। योग्यता तो तुम्हारे भीतर बैठी है। प्रकट कौन सी हो रही? जैसा निमित्त सामने आ रहा है। कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। समझ गए? तो जैसी कारण सामग्री होती है वैसा कार्य होता है। इसलिए जो होना है सो निश्चित है, ये रटना बंद करो। जैसा कारण सामग्री मिलेगी वैसा कार्य होगा, ये सोचो। सब कुछ पुण्य पाप पर ही होता है, ये धारणा पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि पुण्य पाप भी वातावरण के अनुरूप अपना काम करता है। तो हम कोशिश करें अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय लेने का, ताकि हम अपने पुण्य पाप को संतुलित करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। अपने आत्म भाव को जो जागृत रखता है वो कर्म भाव से ऊपर उठकर जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं विराम दूंगा और आचार्य महाराज के स्वास्थ्य के लिए पुनः आप सबसे कहूँगा, वो स्वस्थ हैं, लेकिन वो स्वस्थ बने रहे इस भाव से सभी नमोकार की एक एक जाप अवश्य दे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर। अभी